पीओके भारत में आना चाहिए और निश्चित रूप से आना चाहिए। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री होते, यानी कि राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, राहुल गांधी स्वयं भी कह रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो अब तक पीओके भारत में आ गया होता। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो पीओके अब तक भारत में आ गया होता। तो सबसे पहले कांग्रेस, राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि कांग्रेसियों ने ही पाकिस्तान को पीओके दिया था, युद्ध जीतने के बाद भी उपहार में दिया था और समय समय पर अरबों खरबों रुपये भी देते रहे हैं। और अब जब भारत में भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो बहुत सारे नेता सब बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को इतना समय क्यों लग रहा है, पीओके के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो पीओके के नाम पर तो पहले भी राजनीति होती थी। अब जबकि भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो पाकिस्तान से बातें होंगी वह केवल पीओके के ऊपर ही होगी, कि पाकिस्तान स्वेच्छा से पीओके को भारत को सौंप दे, अगर नहीं तो फिर भारत कार्रवाई करके और अपने भूमि को वापस लेगा। तो इस क्रम में जो एक चर्चित घटनाक्रम है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, वह गए थे रामभद्राचार्य जी से मिलने के लिए चित्रकूट के तुलसी धाम में। और जब उपेंद्र द्विवेदी रामभद्राचार्य जी से मिल रहे थे तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि आप हमसे दीक्षा ले रहे हैं, आप हमारे शिष्य बन रहे हैं, तो हम गुरु दक्षिणा में आपसे यही उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप पीओके हमें वापस ला करके देंगे। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि जो रामभद्राचार्य जी हैं वह आँख से अंधे हैं, बचपन से अंधे हैं, लेकिन वह बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, सैकड़ों नहीं हजारों ग्रंथ वह रट चुके हैं, आँख अंधा होते हुए भी। क्योंकि जब कोर्ट में राम मंदिर को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने जितने भी साक्ष्य दिए सब रामायण की किताबों से ही दिए, लेकिन वह अपनी आंखों से आज तक रामायण नहीं पढ़े। तो उस समय भी कहा गया था कि रामभद्राचार्य जी एक जीते जागते चमत्कार हैं, और कोई कहता है कि अगर धरती पर चमत्कार है तो वह रामभद्राचार्य जी है। तो बहुत सुंदर वाकया है कि देखिए कि उपेंद्र द्विवेदी हैं, वह रामभद्राचार्य जी से जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, जो एक सच्चे सनातनी हिंदू होते हैं, जिनको अपने धर्म से, जिनको अपने धर्म में आस्था है, जिनको अपने धर्म में निष्ठा है, जो निष्ठावान हिंदू है, वह निश्चित रूप से संतों के शरण में जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, उनसे गुरु ज्ञान लेते हैं। और इस तरह से हमारे देश में जो एक परंपरा है, गुरु शिष्य का परंपरा है, जो सनातन धर्म की रक्षा करने की परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने की परंपरा है, तो वह भारत देश का शासक नहीं करेगा तो कौन करेगा? वह भारत देश का सुरक्षा बल नहीं करेगा तो कौन करेगा? वह भारत देश का आम हिंदू नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर इस पर जब वामपंथियों, जिहादियों द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होती, लेकिन सनातन हिंदू धर्म से जो वामपंथियों और जिहादियों का ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, यह उजागर होता रहता है जब कोई पत्रकार प्रश्न पूछता है कि योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप रोज़ा इफ्तार में क्यों नहीं जाते? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप रोज़ा इफ्तार में क्यों नहीं जाते, आप मैरी क्रिसमस में क्यों नहीं जाते,
ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद भी बहुत सारे जिहादी वामपंथियों का भेद खुला और आज भी खुल रहा है। और आज सबको पता चल रहा है कि भारत देश में कितने देशद्रोही गद्दार भरे पड़े हैं, जो भारत देश के हिंदू भी हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं वो भी हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं वो भी हैं, और बहुत सारे भारतीय मुस्लिम हैं जिनके संबंध पाकिस्तान से भी है और भारत से और बांग्लादेश से भी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश में। आज सुप्रीम कोर्ट भी सनातन के विरोध में ही कार्य करता है, उसके कार्यशैली से देखा जा सकता है। मैं भी बहुत सारी वीडियो में बताता ही हूँ। लेकिन अब भारत के नागरिकों को, हिंदुओं को, क्योंकि भारत के नागरिक और सारे भी हैं, भारत की नागरिकता और लोगों के पास भी है, लेकिन वह खाते भारत की है और गाते कहीं और की है। तो मैं जब भारत देश का नागरिक कहता हूं तो हिंदुओं को संबोधित किया जाना, समझा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू ही है जो भारत देश के लिए सोचते हैं। अब्दुल भी भारत देश का नागरिक है, लेकिन अब्दुल से हम ये अपेक्षा नहीं रह सकते कि पीओके वापस लेने के क्रम में वह भारत का साथ देगा। बिल्कुल नहीं। कोई भी अब्दुल है तो वह पाकिस्तान का ही साथ देगा, बल्कि भारत का जो अब्दुल है वो तो चाहता है कि पूरा भारत ही दारुल इस्लाम हो जाए और शरिया कानून लागू हो जाए। तो भारत राष्ट्र के जितने भी सनातनी हिंदू हैं उनको अपना एक मन बना लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम सब एक हो जाते हैं जब पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला होता है, हम सब एक हो जाते हैं, हम सारे भारतवासी, सारे हिंदू एक हो जाते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। तो उसी प्रकार से सभी भारतवासियों को एक हो जाना चाहिए जब पीओके को वापस लेने की बात होती है। और अब जब चीफ डिफेंस स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी दीक्षा लेते हैं रामभद्राचार्य जी से, और रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि आप गुरु दक्षिणा में हमें पीओके ला करके दीजिए, तो समझा जा सकता है कि जो देश का शासन है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता हैं, जो रक्षा मंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, वो तो कह ही रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान से बात होगा वह केवल और केवल पीओके के ऊपर होगा। और देखिए कि अब जो चीफ जस्टिस, हालांकि चीफ जस्टिस का भी चर्चा बहुत तेज़ी से हो रहा होता है देश में, तो चीफ जस्टिस मेरे मुंह पर आ जाता है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर भी और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन पर भी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। सभी सनातनी हिंदुओं को इस पर भी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है कि आज का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यह सब क्यों जिहादी आतंकवादियों का केस लेने के लिए तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। तो मैं विषयांतर हो जाता हूँ। विषयांतर इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि एक भी मुद्दे छूटने नहीं चाहिए, और सारे के सारे मुद्दे इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि मैं चाहता रहता हूं कि एक ही सांस में, एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं, लेकिन एक ही सांस में सब कुछ बता देना, एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है चंदन कुमार झा @ जय हो हिंदू नेशन, वहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जो आपको वीडियो मिलता है उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक वीडियो में सारे मुद्दों के पर चर्चा करना संभव नहीं हो पाता है, तो इसको बारी बारी से रखेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर। लेकिन जो पीओके है वह भारत में जल्द से जल्द आना चाहिए। और अभी एक और वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में, जो वायुसेना प्रमुख है, जो वायुसेना प्रमुख हैं अभी वर्तमान में, वह कह रहे हैं कि भारत देश में जो भी रक्षा उपकरण खरीदे जाने हैं उसका जो डील हो रहा है एक भी समय पर नहीं हो रहा है। और अब भी आज भी भारतीय वायुसेना में बहुत सारी
कमियां है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, बॉम्ब हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के पार्ट्स होते हैं। यानी कि अभी केवल वायु सेना ही नहीं, जल सेना, थल सेना, यानी कि तीनों सेनाओं को अभी और अत्यधिक मजबूत करने की आवश्यकता है और इस पर सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की जो मंशा है उस पर तनिक भी उंगली नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि 2014 से ही भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सुरक्षा को दुरुस्त किया जाए। सबसे पहले जो देश की सुरक्षा है उसको दुरुस्त किया जाए। इसलिए बहुत सारे रक्षा उपकरण, साजो सामान खरीदे जा रहे हैं। और सही बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने का अवसर मिला है सरकार को, सैन्य विशेषज्ञों को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को, कमांडरों को। तो अब इन सब चीज़ों पर चर्चाएं हो रही है। अभी बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है और इस पर कार्य चल भी रहा है। और मित्रों, जाते जाते एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूं। आगे भी मुझे सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, अपने राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करना है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूं और मैं आगे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। राष्ट्रहित और धर्महित के मुद्दों पर चर्चा करता रहूँगा। बस समझ लीजिए कि यह भी मेरा एक व्यवसाय है, सोशल मीडिया भी मेरा एक व्यवसाय है। इसलिए इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रभावी ढंग से अपने बातों को रख सकूं और यह क्रम आगे भी चलता रहे, निरंतर रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।